जादुई विशाल थाली। गांव का नाम था पीपल गांव, एक शांत, हरियाली से घिरा हुआ परंतु बहुत ही गरीब इलाका। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करके पेट पालते थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण अब खेत भी खाली रहने लगे थे। गांव के बच्चे सूखे होठों और कमजोर पैरों के साथ स्कूल जाते थे, जहां मिड डे मील की उम्मीद में उनकी आंखें चमकती थीं। मनोज, एक 14 साल का होशियार लेकिन गरीब लड़का, अपनी मां के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले बीमार पड़कर चल बसे थे। मां सरला लोगों के खेतों में काम करके घर चलाती थी। अक्सर खाने को सूखी रोटी और नमक ही होता। एक दिन मनोज भूख से बेहाल होकर बोला, माँ, एक दिन ऐसी थाली खाना चाहता हूँ जिसमें 50 तरह की चीजें हों, मिठाई, सब्जी, चावल, दाल, पूरी, खीर, अचार, सब कुछ। सरला मुस्कुरा दी, बेटा, सपना देखना अच्छा है, कभी कभी भगवान भी सुन लेते हैं। एक शाम मनोज जंगल से लकड़ी लाकर लौट रहा था, तभी उसे एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी दिखी। उसके कपड़े फटे थे और वह थकी लग रही थी। मनोज पास गया और बोला, दादी, आप ठीक हैं? पानी चाहिए? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू बड़ा नेक दिल लड़का है, क्या तू मेरी मदद करेगा? मनोज ने तुरंत अपना पानी का घड़ा बढ़ा दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया, मुस्कराए और बोली, तेरी भूख और तेरी माँ की मेहनत ने मुझे छू लिया है। मैं तुझे एक जादुई वस्तु देती हूँ, जादुई विशाल थाली। मनोज हैरान हुआ, थाली? बूढ़ी औरत ने मिट्टी में से एक पुरानी सी थाली निकाली, जो दिखने में साधारण थी। इस थाली से हर रोज एक बार जो तू मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन याद रख, इस पर कभी लालच मत करना, सिर्फ जरूरत भर मांगना, वरना ये थाली खुद को और सब कुछ निगल सकती है। मनोज हक्का बक्का रह गया। बूढ़ी औरत अचानक हवा में गायब हो गई। मनोज डर और रोमांच के बीच उस थाली को घर ले आया। अगली सुबह सरला जब चूल्हे के पास कुछ पकाने जा रही थी, मनोज बोला, माँ, आज खाना मत बनाओ, मैं थाली से कुछ मंगाता हूँ। सरला ने माथा पीटा, बेटा, भूख ने तेरा दिमाग खराब कर दिया क्या? लेकिन मनोज ने थाली को हाथ में लिया, आंखें बंद की और कहा, मुझे गर्मागर्म आलू पूरी, चावल, दाल, गुलाब जामुन और रायता चाहिए। जैसे ही उसने आंखें खोली, थाली चमकने लगी और पल भर में उसमें भाप उठती पूरियां, सुगंधित दाल चावल, गुलाब जामुन और ताज़ा रायता भर गया। सरला अवाक, ये कैसे हुआ? ये जादुई थाली है, माँ। उस दिन दोनों ने आंसू और हंसी के साथ वर्षों का पेट भरकर खाना खाया। मनोज और सरला ने उस थाली का रोजाना उपयोग शुरू किया, सिर्फ एक बार, जरूरत के मुताबिक। धीरे धीरे मनोज ने माँ से कहा, क्यों न हम हर दिन एक गरीब को भी खाना दें? और फिर हर रोज एक, फिर 2, फिर 4। भूखे लोगों को खाना मिलने लगा। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई, सरला की झोपड़ी में कोई भूखा नहीं सोता। लोग आश्चर्य करते, इतना खाना कहाँ से आता है? सरला और मनोज बस मुस्कुरा देते। अब गांव में भूखा बच्चा नहीं दिखता था। पीपल गांव के सरपंच धीर सिंह एक लालची और घमंडी आदमी था। जब उसने गांव वालों को सरला के यहाँ से खाना लेते देखा तो ईर्ष्या से भर गया। वह रात को सरला के घर गया और चुपके से जादुई थाली चुरा लाया। अगली सुबह वह अपने घर में बोला, मुझे 100 मिठाइयाँ, 50 बिरयानी की प्लेटें और सोने का कटोरा चाहिए। थाली ने सब कुछ दिया। वह खुशी से झूम उठा। फिर हर दिन, हर बार, वह मांग बढ़ाता गया, सोने की चीजें, हीरे, राजसी भोजन। एक दिन उसने थाली से कहा, मुझे एक महल चाहिए जिसमें 100 नौकर हों और थाली खुद मेरी हो जाए हमेशा के लिए। जैसे ही उसने लालच की हद पार की, थाली भयानक आवाज करने लगी, काली धुएं से भर गई और जोरदार धमाके के साथ सब निगल गई, महल, घर, धन और धीर सिंह खुद। थाली अब राख के ढेर में बदल गई थी। अगले दिन थाली खुद उड़कर मनोज के पास लौट आई, जली हुई पर शांत। एक आवाज आई, तू सच्चा सेवक है, ये थाली फिर तेरी है, लेकिन अब तू गांव का रखवाला भी बन गया है। मनोज डर गया, पर फिर उसने उस थाली को साफ किया और मां के गले लग गया। गांव वालों को जब धीर सिंह की सच्चाई पता चली तो वे मनोज को ही गांव का नया नेता मानने लगे। अब मनोज ने उस थाली का इस्तेमाल पूरे गांव के लिए किया। हर दिन 100 से ज्यादा लोगों को खाना, स्कूल के बच्चों को दूध, फल और किताबें, बीमारों को दवा और आराम, किसानों को बीज और हलवा तक। सरला बोली, बेटा, तू अब भगवान का रूप लग रहा है। मनोज मुस्कुरा दिया। थाली अब सिर्फ खाने की नहीं थी, वह एक आशा का प्रतीक बन चुकी थी।
कई वर्षों बाद जब मनोज बड़ा हो गया और गांव एक सुंदर जगह बन चुका था, उसने थाली को एक आखिरी बार उठाया और कहा, अब मेरी जरूरत नहीं, पर किसी और की हो सकती है। उसने थाली को नदी में प्रवाहित किया और वह थाली बहती बहती चमकते हुए आसमान की ओर उड़ गई। एक आवाज आई, जहां जरूरत हो वहां फिर लौटूंगी। जादुई विशाल थाली एक प्रतीक बन गई, भूख से लड़ने का, ईमानदारी की ताकत का, और इस बात का सबूत कि जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचे तो चमत्कार सच हो जाते हैं।